सरहद पार से खबर है। भारत की रक्षा तकनीक एक और बड़ी छलांग लगाने जा रही है। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत ने अब लेजर हथियार प्रणाली से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। जो दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा, इसे लेकर चीन और पाकिस्तान में अभी से खलबली मच गई, जिससे खित्ते में जो तवाजुन है ताकत का वो खराब होगा। चीन इस सूरत-ए-हाल को बहुत गौर से देख रहा है। ऐसा करके भारत अमेरिका, चीन और रूस समेत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिन्होंने ऐसी क्षमता हासिल कर रखी है। चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। पाकिस्तान पे क्या दबाव आता है? क्योंकि पाकिस्तान पे दबाव आ रहा है। आपके पड़ोस में लाहौर से 150 किलोमीटर फासले पे दुनिया ही अलग है। दुनिया ही अलग है। $600 बिलियन उनका, 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदितिया 1 उन्होंने छोड़ दिया है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाए। आपको याद दिलाते चलें कि भारतीय एयरफोर्स का सालाना बजट $12 अरब के करीब है, जो पाकिस्तान की कुल दिफाई बजट से भी ज्यादा है। अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। इन्होंने आर्टिकल 370 वायलेट करके ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ एक तसादुम होगा। वी सरेंडर्ड एक्चुअली एट दैट टाइम। हमने कहा तुम ले जाओ कश्मीर, हम सड़क का नाम बदल देंगे और धूप में खड़े हो जाएंगे। इंडियंस वर एक्चुअली सरप्राइज्ड। वो हैरान थे कि पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स कैसे हो सकता है। वो डिप्लॉयड थे इस काम के लिए कि पाकिस्तान अब कोई ना कोई मिलिटरीली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करेगा तो हम जवाब देंगे। वो हैरान हो गए। इसके अंदर चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट हो, सिक्योरिटी फ्रंट हो, फिर आपकी तरफ भारत की तरफ से नजर आ रही है वो तैयारी की जा रही है। तो हम कितने तैयार हैं? और इंडो पैसिफिक रीजन में होने जा रही है उसको किस तनाजुर में देखते हैं, कितनी अहमियत है। ये टेक्नोलॉजी जो है व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है। हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल रही है। लेकिन उनको पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयर फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। एक तरफ आपको इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ से आपको शदीद किस्म का सिक्योरिटी का बुहरान दोबारा आता हुआ नजर आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा? इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री व्हिच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन में आपका स्वागत है। भारत रक्षा के क्षेत्र में सुपर पावर बनने के करीब है। भारत ने ऐसा डिफेंस सिस्टम बना डाला है जो पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइल को राख बना डालेगा। दरअसल भारत MK सेकंड लेजर वेपन सिस्टम बना चुका है जो चीन और पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल को नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखता है। खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए कि वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खलफशार का शिकार,
एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए, हम आपस में नाइत्तफाकी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं, इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात, लेकिन आपने 1 साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स होता ये कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिट तैयार किया था उन्होंने इसी काम, सारे आइडियोलॉजी उसी की थी कि थिएटर कमांड बनाएंगे और थिएटर कमांड के बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होगी और ये तैयारी किए चले जा रहा है। सो हम कितने खड़े हैं, सो किस तरीके से मोटिवेट करेंगे सबको दोबारा इकट्ठा होने के लिए। इंडिया का जो हमारे पे न्यूमेरिकल और एक बजटरी जो एसेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। अगर आप सिर्फ एक एग्जांपल लें कि आज आप मुकाबला जो है वो ओनली सिर्फ फोर्सेस का नहीं है, लुक एट द मनी दैट द इंडियन एयर फोर्सेस, पर हम देख रहे हैं कि वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत अपने एयरफोर्स के अंदर। आप देखिए ना, राफेल आया कि उन्होंने S-400 लिया। आपको बता दें, भारत अब लेजर वारफेयर की दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। DRDO ने ऐसा हथियार विकसित किया है जो दुश्मन के मिसाइल को पलक झपकते ही राख कर डालेगा। चीन और पाकिस्तान में इसे देख हड़कंप मच गया है। ऐसा करके भारत, अमेरिका, चीन और रूस समेत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने यह क्षमता हासिल कर रखी है, वो क्षमता जिसे पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन भारत इस प्रणाली के प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। यह लेजर हथियार 360 डिग्री से लैस है। इसे हवाई जहाज, ट्रेन, सड़क या समुद्र के रास्ते तुरंत तैनात किया जा सकता है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।